हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। 9 अप्रैल की सुबह सुबह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बड़ी खुशखबरी दी। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी है। इस साल आरबीआई ने दूसरी बार कटौती की है। अब ये रेपो रेट क्या है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आरबीआई के इस फैसले से आपके लोन की किश्त कितनी घटने वाली है, इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, शेयर मार्केट पर इसका क्या असर होगा, इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरू करते हैं। पहले आरबीआई के आज के फैसलों के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इससे पहले आरबीआई ने इसी साल फरवरी में भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। इसलिए आरबीआई का ताज़ा फैसला होम लोन, कार लोन और दूसरे तरह के सभी लोन की जो ईएमआई भरने वाले हैं उनके लिए काफ़ी राहत भरा माना जा रहा है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपकी किश्त कितनी घट सकती है, इसका पूरा कैलकुलेशन बताएंगे, लेकिन पहले कुछ ज़रूरी और बेसिक से टर्म समझ लेते हैं, जैसे कि रेपो रेट क्या है, बेसिस पॉइंट्स क्या है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कम वक्त के लिए कर्ज देता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास पैसे कम बढ़ गए, वो बैंक आरबीआई के पास जाता है और कहता है थोड़ा पैसा उधार दे दो। आरबीआई कहता है ठीक है, लेकिन इसके लिए ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज दर ही रेपो रेट कहलाती है। अभी तक ये दर 6.25% थी, लेकिन अब इसे 0.25% घटाकर 6% कर दिया गया है। यानी कि बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना अब थोड़ा सस्ता हो गया है। अब आते हैं बेसिस पॉइंट पर। जैसा कि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया है। अब एक बेसिस पॉइंट चूंकि 1% का 100वां हिस्सा होता है, इसलिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट में 0.25% की कमी हुई है। अब सवाल यह है कि आरबीआई को 3 महीने में दूसरी बार इंटरेस्ट रेट कम क्यों करना पड़ा। दरअसल आरबीआई का काम है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखे। इसके लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, महंगाई को काबू में रखा जाए और दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। पहले मोर्चे यानी कि महंगाई के मामले में तो आरबीआई फिलहाल निश्चिंत नजर आ रहा है, यानी आरबीआई के तय लिमिट में महंगाई आ चुकी है। फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.6% पर आ गई, जो कि 7 महीने में सबसे कम है। इस तरह महंगाई आरबीआई के 4% के बैंड के आसपास है। लेकिन दूसरे मोर्चे पर चिंता बढ़ी है। आर्थिक विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर चिंता और बढ़ा दी है। इन टैरिफ के लगने से भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 20 से 40 बेसिस पॉइंट तक घट सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.6 रही थी, जबकि तीसरी तिमाही यानी पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही। आरबीआई की बैठक के ब्यौरे की जानकारी देते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, इस साल भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ पहली और दूसरी तिमाही में 6.5% रह सकती है, वहीं तीसरी तिमाही में इसके 6.6%, जबकि चौथी तिमाही में 6.3% रहने का अनुमान है। इसलिए आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों ने शायद आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट में कटौती का फैसला लिया है, क्योंकि अगर बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वो लोगों को भी सस्ते लोन देंगे। लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में जान आएगी। साथ ही इस साल के बजट में भी सरकार ने टैक्स में बड़ी छूट दी थी और 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया था। इससे भी अर्थव्यवस्था को मदद मिलने की संभावना है। आरबीआई इस मीटिंग में अपने स्टांस यानी रुख को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव शो किया है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि आरबीआई न महंगाई को बहुत सख्ती से रोक रहा है, न ही अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। ये एक संतुलित रुख है, जैसे देखते हैं हालात के हिसाब से फैसला करेंगे टाइप वैसा ही। वहीं अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई अब अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देगा। ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं कि रेपो रेट में कटौती से आपको और कितना फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि हमने बुलेटिन की शुरुआत में बताया, आरबीआई के इस फैसले से बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को घर खरीदने, गाड़ी लेने या बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते रेट पर लोन दे सकते हैं। इसी तरह से जो लोग पहले से होम लोन और कार लोन वगैरह की किश्त भर रहे हैं, उनकी ईएमआई का बोझ कुछ कम हो सकता है। आरबीआई ने इस साल रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की टोटल कटौती की है। अगर बैंक भी अपने होम लोन के दरों को इतना ही सस्ता करते हैं इसी हिसाब से, तो आपको मोटा फायदा हो सकता है। आपके होम लोन की किश्त कितनी घट सकती है, इसे कुछ ग्राफिक के जरिए उदाहरणों के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है। इस लोन को चुकाने की अवधि 20 साल है।
बैंक इस पर फिलहाल 9% ब्याज ले रहा है, लेकिन बैंक अपने होम लोन की दरों में अगर आधा % की कटौती करने का फैसला करते हैं, यानी कि रेट घटाकर 8.5% कर देते हैं, तो आपकी मौजूदा EMI 26,247 रुपये से घटकर 25,071 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से हर महीने आपकी किश्त 1176 रुपये घट जाएगी। इस तरह से आपको पूरे लोन टेन्योर के दौरान 2,82,000 रुपये की बचत होगी। अगर आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए ले रखा है तो और मोटा फायदा होगा। आपकी EMI करीबन 2,000 रुपये कम हो जाएगी। अभी आप हर महीने अपने होम लोन की किश्त 43,745 रुपये भर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका बैंक कर्जा सस्ता करता है तो फिर आपकी किश्त घटकर 41,785 रुपये पर आ जाएगी। इस तरह से 20 साल में आपको अपने होम लोन की EMI में 4,70,000 रुपये कम चुकाने होंगे। इसी तरह अगर आपने 70 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है 20 सालों के लिए, तो अभी आपके होम लोन की किश्त बनती होगी 61,243 रुपये। लेकिन अगर बैंक अपनी दरें घटाते हैं तो आपकी होम लोन की किश्त घटकर 58,499 रुपये पर आ जाएगी। इस तरह हर महीने आपको 2,744 रुपये का फायदा होगा और 20 साल में आप 6,58,000 रुपये बचा लेंगे। इसके अलावा अगर आपने 1 करोड़ रुपए का होम लोन ले रखा है और इस लोन को चुकाने की अवधि भी 20 साल है, तो अगर आपके बैंक ने होम लोन में आधा % की कटौती की तो आपकी EMI 3,920 रुपये कम हो जाएगी और इस तरह से पूरे लोन टेन्योर के दौरान 9,40,000 रुपये की मोटी बचत कर लेंगे आप। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये भी बताएं कि RBI के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।